हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से रीड बुक विद आकाश चक्रवर्ती के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी सीरीज में पहला अध्याय सूरदास के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 व पार्ट 3 दोनों पार्ट के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या और हम मुझे ऐसी वीडियो लानी चाहिए या नहीं, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल कर लें, ताकि मेरे आने वाले जो फर्दर वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, ताकि आप लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो सके। मैं आप लोगों के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, वज्र के, पत्थर के, लोहे के, या इनमें से कोई नहीं। परशुराम के वचन किस समान कठोर हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, वज्र के समान कठोर हैं, पत्थर के समान कठोर हैं, लोहे के समान कठोर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्र के समान। परशुराम के जो वचन है वो वज्र के समान कठोर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, ब्राह्मणों को, गुरु को, राजाओं को, या माता पिता को। ऑप्शंस एक बार फिर देख लीजिए, ब्राह्मणों को, गुरु को, राजाओं को, या माता पिता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ऑप्शंस हैं आपके पास, राम के, पिता के, शिव के, या विश्वामित्र के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र के। परशुराम विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परशु का अर्थ क्या है? परशु का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पास, फरसा, तलवार, चाकू, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फरसा। परशु का अर्थ क्या है? तो परशु का अर्थ है फरसा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? ऑप्शन है आपके पास, ब्राह्मण, वैश्य, या इनमें से कोई नहीं, अथवा क्षत्रिय, ठीक है। तो परशुराम जो थे वो क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु थे, क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय इसका राइट आंसर हो जाएगा। परशुराम क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, वाराणसी, ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, बांदा जिला, लखनऊ, या गोरखपुर। वाराणसी, बांदा जिला, लखनऊ, या गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांदा जिला। तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म बांदा जिला में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है आपके पास, भोजपुरी में, अवधी भाषा में, अंग्रेजी में, या ब्रज भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? ऑप्शन है आपके पास, पड़ोसी, भाई, शत्रु, या मित्र। पड़ोसी, भाई, शत्रु, या मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रु। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले परशुराम अपना उसे शत्रु समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उठाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है?
लक्ष्मण का यह कथन एक फूक से पहाड़ उठाना या उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके पास योद्धा, कायर, मूर्खता या साहसी। योद्धा, कायर, मूर्खता या साहसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा योद्धा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योद्धा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या राम ने। ऑप्शन है आपके पास परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या राम ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम ने। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देव कैसे कवि हैं? देव कैसे कवि हैं? ऑप्शन है आपके पास आशावादी, इनमें से कोई नहीं, दरबारी या छायावादी। देव कैसे कवि हैं? तो ऑप्शन है आपके पास आशावादी, इनमें से कोई नहीं, दरबारी या छायावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरबारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरबारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दरबारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? कृष्ण किस प्रकार का वस्त्र धारण किए हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास काला, लाल, सफेद, पीला। काला, लाल, सफेद या पीला। तो कृष्ण जी हमेशा किस रंग का कपड़ा पहने हुए होते हैं? किस कलर का वस्त्र धारण किए हुए होते हैं? तो उनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीला। ठीक है, कृष्ण जी हमेशा पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास माला, कमरधनी, डोरी या इनमें से कोई नहीं। माला, कमरधनी, डोरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरधनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमरधनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है किसकी जगमगाहट राधा की सखियां की तरह लग रही हैं? किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास सूर्य की, सौंदर्य की, बल्ब की या तारों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारों की। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारों की। तारों की जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त सभी, आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दूध की झाग में बने हुए फर्श के रूप में, दही से छलकते हुए समुद्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ने भी तीनों ऑप्शंस दिए हैं वो तीनों ही ऑप्शंस सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ऑप्शन है आपके पास सौंदर्य महल, इनमें से कोई नहीं, देव मंदिर या सुधा मंदिर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा मंदिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित हो रही है? कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित हो रही है? ऑप्शन है आपके पास हीरे का हार, सोने का हार, फूलों की वनमाला या इनमें से कोई नहीं। हीरे का हार, सोने की माला, फूलों की वनमाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फूलों की वनमाला। फूलों की वनमाला कृष्ण की छाती पर सुशोभित हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? ऑप्शन है आपके पास सांवला, काला, गोरा या गेहुआ। सांवला, काला, गोरा या गेहुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सांवला। कृष्ण सांवले रंग के थे तो उनके शरीर का रंग कैसा था? सांवला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कृष्ण के मुख किसके समान क्रांति से परिपूर्ण है? कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? ऑप्शन है आपके पास सूर्य, चंद्रमा, तारों या फूल। सूर्य, चंद्रमा, तारों या फूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रमा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रमा।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या शरद ऋतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वसंत ऋतु। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बसंत ऋतु। कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में बसंत ऋतु की कल्पना की है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले जो फर्दर वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको 2022 की इस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।